बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं जामिया से जा रहा हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद शाहज़ेब शाह साहब। हम जा रहे हैं दरबार हज़रत शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह और आपको उनकी दरबार की ज़ियारत कराते हैं, विज़िट कराते हैं। और उनकी जो हिस्ट्री है वो भी बड़ी पुरकशिश और पुरलज़्ज़त है। आप उनसे यकीनन मुस्तफ़ीज़ होंगे। और वो कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि बरसगीर के अंदर जिन्होंने सबसे पहले फ़ारसी ज़ुबान के अंदर कुरान करीम की तफ़सीर लिखी है, उनका नाम हज़रत शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह है। तो चलते हैं हम। ये शालमी में पहुंच चुके हैं। रास्ता वही जाता है जो दिल्ली गेट को जाता है। भाटी से आपने दिल्ली गेट वाले या स्टेशन वाले एक मोरिया वाले रिक्शे पर बैठना है, तो उससे आगे वही रास्ता है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं दरबार हज़रत शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह। तो अंदर चलते हैं, आपको विज़िट कराते हैं और आप भी ज़ियारत कीजिए, हम भी ज़ियारत करते हैं, अपने लिए दुआ करते हैं, आपके लिए भी दुआ करते हैं और उनकी हिस्ट्री भी हम आपके सामने पेश करते हैं। और उनकी जो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, अगर वो खुली हुई तो इंशाल्लाह हम उसकी ज़ियारत खुद भी करेंगे और आपको भी लाजमी कराएँगे। तो दोस्तों, ये कोई रास्ता जाता है, गली जा रही है। ये मदरसा है दारुल उलूम हज़रत सफ़ी सैयद शाह मोहम्मद गौस कादरी रहमतुल्लाह अलैह। हम रोड की दूसरी तरफ निकल आए हैं। तो ये है जी दरबार हज़रत शाह मोहम्मद गौस कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मेन गेट, जिससे आप माशाअल्लाह सुभान अल्लाह देख सकते हैं। ये मस्जिद है। जूते हम इधर रख लेते हैं। वज़ू शाह साहब, वज़ू बनाना है? वज़ू है आपका? मैंने अच्छा वज़ू बनाना है, तो वज़ू बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये मस्जिद है, मस्जिद का बाहर का मंज़र है और ये सारी मस्जिद है और ये बरामदा है। माशाल्लाह हम दरबार शरीफ पर हाज़िरी देने लगे हैं, तो अभी वहाँ पर बोलना मुनासिब नहीं है। इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा और आप आमीन कहिएगा। खुद के लिए भी दुआ करूँगा। मैं सलाम पेश करता हूँ, आप सब की तरफ से मैं लाज़मी सलाम पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह, ये आपके बारे में यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। आपका इसम शरीफ सैयद मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह है और आप हज़रत सैयद शाह मोहम्मद गौस कादरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर और मारूफ़ हैं। आपके वालिद बुज़ुर्गवार रहमतुल्लाह अलैह के इसम गिरामी हज़रत सैयद हसन बादशाह साहब अलमारूफ़ भी मीरा सरकार रहमतुल्लाह अलैह और दादा जान के इसम गिरामी जनाब सैयद अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और अलमुक़ल्लब सहाबी रसूल वसल्लम है। सुभान अल्लाह। दोनों बुज़ुर्गवार रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन के मज़ारात बितरतीब पेशावर, सूबा सरहद और ठट्ठा सूबा सिंध में मुरज्जा खलाइक़ में हज़रत सैयद शाह मोहम्मद गौस और हज़रत हुज़ूर सैयदना गौस आज़म पीरान पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के औलाद पाक से हैं। आपकी वालदा माजिदा रहमतुल्लाह अलैहा हज़रत सैयद
अली तिरमिज़ी और पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सूबा सरहद के जलील क़द्र औलिया हैं, उनकी पोती हैं और अपने ज़ुहद तक़वा और इल्मियत की बिना पर राबिया असर, सुभान अल्लाह, राबिया असर कहलाती हैं। आप नजीब तरफ़ैन सैयद हैं। आपकी विलादत 1091 हिजरी में मौज़ा सुल्तानपुर बिग्राम पेशावर में हुई। आपकी उम्र 7 बरस की हुई तो वालिद माजिद ने बातनी तौर पर हज़रत सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर में अर्ज़ की कि इस लड़के पर मेहरबानी फरमाएँ। आप फरमाते हैं कि इस नज़र करम से मुझ पर अल्लाह ताला ने इतना फज़ल व करम फरमाया कि तमाम उलूम ज़ाहिर व बातिन के दरवाज़े खुल गए। सुभान अल्लाह। चुनाचे 18 साल की उम्र में मुरव्वजा तमाम उलूम में कमाल हासिल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये आपकी दीनी खिदमात और ये सब कुछ आपकी करामात यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। या वली ताला इनके तुफ़ैल हमारे हाल पर रहम फरमा, उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा। जहाँ कहीं भी मुसलमान बीमार हैं तमाम शिफ़ा कामिला आजिला अता फरमा, हमें इल्म नाफ़ि अता फरमा, हर किस्म आफ़ात व बलिया से महफूज़ फरमा। जो दोस्त अहबाब दुआओं के लिए फरमा रहे थे उनके हक़ के अंदर नेक दुआएँ कबूल फरमा, उनकी नेक दिली आरज़ुओं को पूरा फरमा। या वली ताला हमारे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, तमाम उस्ताज़ कराम की खैर फरमा। हमारे उस्ताज़ गुल अहमद अतीकी साहब शेख़ुल हदीस या वली ताला काफ़ी अलील हैं, इनके तुफ़ैल उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। या वली ताला जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या वली ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की ख़ुसूसी और ग़ायबाना मदद फरमा। हमारी दुआओं को अपनी प्यारी बारगाह के अंदर मुस्तजाब फरमा। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहि खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि। बड़ी VIP जनाब सब्ज़ी बनी है मिक्स और आला किस्म का लंगर है। हम बिस्मिल्लाह पढ़ चुके हैं, आपके लिए दुआ करते हैं अल्लाह करीम आपको ये प्यारा सा लंगर ज़रूर अता फरमाए। अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी की तरफ। ये मेन गेट से हमने बिल्कुल आउट होना है और जिस तरफ से हम आए थे ना अभी उसी तरफ से हमने जाना है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि लाइब्रेरी कहाँ है। अभी किसी से पूछा है तो ये वही रास्ता है जिस रास्ते से हम एंटर हुए थे। तो जिस रास्ते से हम आए थे ना उसी मेन गेट वहाँ से क्रॉस करके हमने आगे जाना है, ये स्टेशन वाले रास्ते की तरफ। अभी हम जा रहे हैं, ये चाचा जी हमको लेके जा रहे हैं, उन्होंने उधर ही जाना है। अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी की तरफ। ये दरबार शरीफ के अपोजिट है। यहाँ पर पहले आपको दफ्तर कोई मिलेंगे और ये लाइब्रेरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो ये लाइब्रेरी है उनकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस लाइब्रेरी में पढ़ी है अक्सर नावल की बुक्स हैं, आगे मजहबी बुक्स हैं। ये आपको देखने को मिलेगा, अलग से कमरा है माशाअल्लाह जीद सुभान अल्लाह। बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आपको देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है सुभान अल्लाह। ये मज़हब पर है, ये भी सारी मज़हब पर है। तो कोई आम बंदे तो थे नहीं माशाल्लाह, जब 18 साल की उम्र को पहुँचे तो मुकम्मल तौर पर कामिल और अकमल आलिम बन चुके थे सुभान अल्लाह। ये बुक हम देख लेते हैं,
ज़ाहिर हक़। सुभान अल्लाह। ये जी मज़ाहिर हक़ की कौन सी जिल्द है? ये दूसरी है, और इसमें जो इन्होंने सबसे पहला बाब उन्वान बांधा है ये मौजज़ात के बाब में, बाबुन फिल मौजज़ात, मौजज़ात के बाब में बयान में है। ठीक है, ये बाब सबसे पहले सुभान अल्लाह ये जो इन्होंने मौजज़ा की तारीफ़ शुरू की है ना, लुग़वी आज से, लुग़वी माना बताया मौजज़ा मुश्तक़ है इज्ज़ से, जो ज़िद है कुदरत। ठीक है, कुदरत की ज़िद इज्ज़ है, यानी जिस चीज़ पर बंदा कुदरत रखता है वो तो आसान होती है, उसके अंदर कोई पॉसिबल चीज़ नहीं होती। तो जिस चीज़ के अंदर इंसान को इज्ज़ होता है और उसको हासिल नहीं कर सकता, जिसको अक़ल और दिल तस्लीम ना करे, उसके बाद जो ज़ाहिर हो उसको मौजज़ा कहते हैं। तो इसमें से कुछ चीज़ पढ़ लेते हैं, एक हदीस पाक पढ़ लेते हैं। तर्जुमा करते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है ये कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, यानी आपने कब ये कहा? जब अच्छा, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब आप गार के अंदर तशरीफ़ फरमा थे। ठीक है, और ये किस्सा हिजरत है कि जब आका अलैहिस्सलाम भी गार के अंदर थे और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी, और जब मुशरिकीन उस गार के मुँह पर सामने आकर पहुँचे तो सैयदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में थे, आप सल्लम को ढूंढ रहे थे। यहाँ पर बड़ी मुश्किल उर्दू है, अगर मैं ये आपको पढ़ के सुनाऊँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ने में नहीं आ रही है, बहुत पुरानी है। ठीक है, अगर वो पढ़ के सुनाऊँ तो बड़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं आपको यूँ सुना कि जब मुशरिकीन पहुँचे ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनके कदमों की तरफ देखा कि वो मुशरिकीन आ रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लम को जब बताया तो हुज़ूर पाक सल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप गमगीन ना हों, सालिसुहुमा, हमारे साथ तीसरा अल्लाह है। हम दो हैं और तीसरा हमारे साथ अल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की मदद और मायत हमारे साथ है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात इस टाइम हमको पढ़ने में मिली और ये हमारे लिए सआदत है। वैसे तो ये सुनी है हदीस पाक है, लेकिन इस किताब से और इस लाइब्रेरी से जो पढ़ा है, इसके लिए एक अलग से सआदत है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। मज़हब के साथ साथ आपने पीछे नावल की बुक्स देखी, फिर ये मज़हब भी आपको दिखाई, यहाँ पर इंग्लिश की बुक्स हैं और यहाँ पर आपको हर मौजू पर कोई ना कोई बुक मिलेगी। ये तनकीद अदब पर है, ये इधर तनकीद अदब पर है, तालीम नस्वा है और तालीम तअल्लुम पर है, और इसी तरह तमद्दुन व माशरत। ठीक है, इसी तरह तालीम नस्वा, कानून, सियासत। आपको देखो सियासत ये इनकी बुक्स देखो कितनी ओल्ड है। ठीक है, अब हम कहें कि सियासत आज की बात है, कि आज अगर सियासत की बात करते हैं तो लोग बातें करते हैं, बल्कि वो हदीस पाक मुझे याद आ गई जो आकर इस्लाम ने इरशाद फरमाया था ना कि बनु इसराइला तसूसुहुमुल अंबिया, जो बनी इसराइल के अंबिया थे वो सियासत किया करते थे। तो ये शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह की लाइब्रेरी में हमें जो बुक्स देखने को मिल रही हैं, ये भी इस बात पर दाल है कि सियासत आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी है और इसका ताल्लुक़ शरीयत के साथ हकीकतन है, असली और अबदी है। तो आगे भी और बुक्स हैं, इनको देख लेते हैं। ये सारी इंग्लिश बुक्स हैं यार, बहरहाल जो उर्दू लिखी हुई थी ना, यकीनन उस ओल्ड बुक में मुझसे तो नहीं पढ़ी जा रही थी। ये नज़म है और ये सारी नज़म की बुक्स हैं। ये पंजाबी नज़म है, वाह जी, ये नफ्सियात पर है। क्या कुछ अल्लाह के प्यारे बंदे, बरगुज़ीदा बंदे और हमारे पुराने बुज़ुर्ग शुयू, ये देखें सैफुल मुलूक पढ़ी है, हैं जी, मियाँ मोहम्मद बशीर रहमतुल्लाह अलैह की, सुभान अल्लाह, जो आजकल नात ख़ान हज़रात बड़ी शौक़ और बड़ी मोहब्बत से पढ़ते हैं पंजाबी। ये फ़लसफ़े पर बुक्स पढ़ी हैं, ये देखें जी, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है मुताले के लिए। आप इसको ये देखिए, हज़रत फरीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए, ये उनके फैज़ान पर फ़रीद गंज बख्श रहमतुल्लाह, शरह दीवान उनका लिखा हुआ है, सुभान अल्लाह। तो आपको यहाँ पर हर तरह की ये सनाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, नज़में हैं ये सब, हैं जी, ये भी सब नज़म है। नज़म, ये आपको नज़म की बुक्स, ये तिब की है जी, हैं जी, सुभान अल्लाह, तिब की, तिब आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हैं जी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से भी साबित है कि फ़लाँ चीज़ खाओ, फ़लाँ ना खाओ, फ़लाँ कब खाओ, फ़लाँ कब ना खाओ। तो ये तिब की बुक्स हैं। ऊपर आपको अफ़साना ये चीज़ें देखने को मिली, ये सवाने हैं उमरी, सुभान अल्लाह। ये आपको बहुत सारी मतलब कि हयात पर आपको
यहाँ पर तफसीर मिलेगी। ये सारी सवाने पर है, ये अभी अफसाना पर है। तो उन्होंने एक नोटिस लगाया हुआ, अच्छी बात है, नो स्मोकिंग, यहाँ पर स्मोकिंग हरगिज़ नहीं चलेगी, बहुत अच्छी बात है। लाइब्रेरी में जो है फ़ोन इस्तेमाल करना मना है, हाँ, मगर हमने इजाज़त और परमिशन ली है, तो इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ना हो ताकि हम आपको दिखाएंगे ना, इसलिए, नहीं तो आप भी नहीं देख सकते भाई। आप ऐसा ना कहें कि हम जो लाइब्रेरी में जाकर उसकी खिलाफ वर्दी करें, ऐसा नहीं है। और मुताला खामोशी से करें, बहुत बड़ा लिखा है, बग़ैर इजाज़त अलमारी से किताब निकालना मना है। तो ये तारीख़ की बुक्स हैं, तारीख़ तिबरी, ये वो तारीख़ है, जितनी भी तारीख़ें लिखी गई हैं उनमें से जो आला और अफजल, जो सही माने दुरुस्त मानी जाती है, उसको तारीख़ तिबरी का नाम दिया जाता है, जिसको लिखने वाले एक सही मुसन्निफ़ हैं। और बाकी जो मुसन्निफ़ हैं यकीनन उन पर तो बहुत ज़्यादा कलाम की गई है। तो जैसा कि वाक़या करबला है, इस बारे में अगर बात की जाए, या इसी तरह से कोई भी तारीख़ के वाक़ये हैं, तो तारीख़ तिबरी से आपको ये वाक़यात बिल्कुल दुरुस्त और राइट मिलेंगे। तो दोस्तों, आपने लाइब्रेरी का भी विज़िट कर लिया, इस मुक़द्दस जगह पर भी हम खड़ के दुआ कर लेते हैं, या बरी ताला हमको इल्म नाफ़े अता फ़रमा और देखने वालों को भी इल्म नाफ़े अता फ़रमा, हमारी तमाम नेक दिली हाजात को पूरा फ़रमा। जो दो सबाब या बरी ताला जहाँ कहीं भी परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को दूर फ़रमा। इस मुक़द्दस मकाम और इस मुक़द्दस इन औराक और इन मुक़द्दस बुक्स के सदक़े से, किताबों के सदक़े से हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फ़रमा, हमारी आने वाली नस्लों को पाक फ़रमा, अपना खौफ और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आशना फ़रमा। आमीन। तो दोस्तों, मैं इजाज़त चाहता हूँ, अभी लाइब्रेरी से आउट होते हैं। और ये भी काफ़ी बुक्स हैं, वो मज़हबी थी, और ये भी। अब आपको कौन कौन सी मतलब कि लाइब्रेरी किस किस साइड का हम विज़िट कराएं, बहुत सारी बुक्स हैं। तो अलगर्ज़ मैं अभी आउट होने लगा हूँ लाइब्रेरी से, इजाज़त चाहता हूँ। तो बाहर जाके आपसे सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, अभी हमने आपको विज़िट कराया शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह की बहुत वसी लाइब्रेरी का, जिसके अंदर हज़ार कुतुब मौजूद हैं। तो दुआ है कि खालिक कायनात तमाम दोस्तों को, देखने वालों को, ये इस मकाम पर आने की सआदत नसीब फरमाए। और हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ दी गई जो घंटी है उसको दबाना हरगिज़ ना भूलिए। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।